हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक पीएसयू स्टॉक की, जो कि फेमस स्टॉक है जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और ये एनएसई पे ट्रेड कर रहा था 380.15 ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो जिसमें 1.50 रुपये की बढ़त जो कि 0.40% होती है देखने को मिली। बीएसई पे बात करें तो बीएसई पे 380.30 पे क्लोज हुआ। और वनडे की इसमें देखें तो बीएसई पे 1.85 रुपीज़ की बढ़त जो कि 0.49% एक दिन का होती है। 1 वीक में अगर हम बात करें तो 22 रुपये की बढ़त, 1 मंथ में बात करें तो 0.90 पैसे की बढ़त, 3 मंथ में बात करें तो 44 रुपये 20 पैसे की बढ़त जो कि 13.15% होती है। 6 मंथ की बात करें तो 42.75 रुपये की बढ़त जो कि 12.66% होती है। और अगर 1 ईयर की हम बात करें तो 1 ईयर में 27.30 रुपये की बढ़त जो कि 7.73% होती है। तो अब चलिए इस स्टॉक के बारे में जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं और जान लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। कल का जो लो लगाया था 372.05 पे लगाया हुआ था, जो हाई लगाया था कल का वो लगाया 384.45 का। 52 वीक जो लो लगाया हुआ था वो 315.15 का था। और 52 वीक हाई जो लगाया हुआ था वो 394.50 का था। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 3,68,764 करोड़ है, लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो 14.86 का है, पीबी रेशो भी शानदार है 1.92 का। और इंडस्ट्री पी देखेंगे इस सेक्टर की अदर कंपनियां जो है उनका पी 24.72 है। तो इन सेक्टर की अदर कंपनियों से इसका वैल्यूएशन बहुत शानदार है, बहुत सस्ते रेट पे मिल रही है। 14.86 काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन रखा है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 1.33 है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा मैं है। हालांकि पीएसयू कंपनी है तो इतना सोचने वाली ज़्यादा कुछ बात रहती नहीं है। बाकी आरओई की बात करें तो 12.37%, आरओई भी बढ़िया है। ईपीएस भी शानदार है 25.60 का। डिविडेंड यील्ड 2.20 कम है लेकिन ठीक है। बुक वैल्यू 198 की और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 280 पे। फेस वैल्यू 10 की है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू स्टेबल सा ही है क्वार्टरली में। ईयरली में देखेंगे तो साल दर साल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ ज़्यादा था मार्च 25 में, बाकी थोड़ा डिक्लाइन है बट स्टेबल सा मैं बोलूँगा है। ईयरली अगर देखें तो प्रॉफिट साल दर साल बढ़त देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ साल दर साल ग्रोथ इसमें हो रही है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये, पता ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो शेयर होल्डर पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 51.10 की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड्स के पास 18.45% की हिस्सेदारी, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 16.24% की हिस्सेदारी, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 10.74% की हिस्सेदारी, रिटेल के पास 3.46% की हिस्सेदारी। आप देखेंगे ऐसा कोई भी सेक्टर मतलब ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या म्यूचुअल फंड ऐसा कोई भी मैं बोलूँगा सेक्टर नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना आया हो। म्यूचुअल फंड ने बराबर इन्वेस्ट करके रखा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बराबर इन्वेस्ट करके रखा है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बराबर इन्वेस्ट करके रखा है, रिटेल एंड अदर्स ने केवल रिटेल के बाद आप देखो 3.46% की हिस्सेदारी है। बाकी सब FIIs, म्यूचुअल फंड और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। प्रोमोटर्स के पास 51.10, गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है इस कंपनी की। तो आप चाहें तो इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स स्ट्रॉन्गली बुलिश है, 14 में से 1 बेयरिश है, 1 न्यूट्रल है, 11 बुलिश है। इवेंट को हम देखेंगे तो डिविडेंड देती कंपनी 30 जनवरी को अनाउंस करा था, 6 फेब को एक्स डेट थी, क्वार्टरली रिजल्ट दिया था, डिविडेंड बराबर दिया है। चलिए अब देखते हैं इसको लेके न्यूज़ क्या आ रही है उसके बारे में हम देखते हैं। तो न्यूज़ की हम बात करें तो पावर डिमांड ग्रू, इन्होंने बोला पावर की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, 1.9% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर एंड 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8% बढ़त देखने को मिली है इन Q4 फाइनेंशियल 26, रीचिंग 425 BU। एक्सटेंडेड मानसून एंड अनसीजनल रेन्स इन फाइनेंशियल 26 इम्पैक्टेड पावर ग्रोथ डिमांड। तो एक्सटेंडेड जो मानसून बढ़ा हुआ था और अनसीजनल जो रेन्स हुई है उन्होंने 26 में इम्पैक्ट करा है पावर डिमांड ग्रोथ को। और एनटीपीसी चेयरमैन हाईलाइट्स चैलेंजेस इन ऑपरेटिंग कोल प्लांट्स ड्यू टू सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी। एनटीपीसी ने ये थोड़ा सा इनके चेयरमैन ने बताया कि ऑपरेटिंग कोल प्लांट्स
को करना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि सरप्लस रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल है। और एनटीपीसी चेयरमैन हाईलाइट्स स्ट्रगल्स in coal plant operations due to renewable surplus. Growing renewable capacity reduces coal plant utilization, impacting NTPC operations. तो ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। बाकी चलिए इसकी एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं। एनटीपीसी ने 15 मई 2026 को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। विश्लेषकों का जो एनालिस्ट है उनका अनुमान है कि कंपनी का कर पश्चात लाभ PAT 5,500 करोड़ से लेकर 6,200 करोड़ रहेगा। कंपनी का प्रदर्शन मिला जुला रहेगा। 2026 की चौथी तिमाही की शुरुआत में उत्पादन में सालाना आधार पर लगभग 4% की गिरावट आई है। फिर भी कंपनी की रफ्तार मजबूत बनी हुई है और पिछले एक साल में इसके शेयरों में 6% से अधिक की वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखा परीक्षक समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने के लिए बोर्ड की बैठक 15 मई 2026 को निर्धारित की गई है। तो इनकी बोर्ड बैठक 15 मई 2026 को होगी। विश्लेषकों का अनुमान है कि प्रदर्शन मध्यम रहेगा और चौथी तिमाही का पैठ लगभग 5,500 से 6,200 करोड़ रहने की उम्मीद है। 10 अप्रैल 2026 तक एनटीपीसी का शेयर लगभग 382 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.08% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी ने 2026 की चौथी तिमाही की शुरुआती हिस्से में उत्पादन में 4% की गिरावट का अनुभव किया है, जिसमें प्लांट लोड फैक्टर का लगभग 65% के आसपास मध्यम रहा है। लाभांश डिविडेंड बोर्ड 15 मई 2026 को पूरे वित्तीय वर्ष 2026 के लिए लाभांश की सिफारिश पर विचार करेगा। डिविडेंड दे सकती है ये कंपनी और बल्कि देगी ही, क्योंकि हर साल देती है। दीर्घकालिक विकास 2035 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी सहायक कंपनी के माध्यम से विस्तार द्वारा संचालित है। तो गाइस ये थी एनटीपीसी रिलेटेड न्यूज। तो आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह और भी न्यूज के लिए। थैंक यू।